तो संत धर्मदास जी महाराज कहते हैं यह सत्संग रूपी गंगा बह रही है, इस सत्संग रूपी गंगा में आकर के जो स्नान करेंगे वे मन से शुद्ध हो जाएंगे, उसका मन साफ हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। क्यों कि सत्संग में आकर के संत वाणी रूपी पानी में स्नान करेंगे। यह संत वाणी रूपी पानी में स्नान करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, क्योंकि सत्संग में इन सारी बातों की जानकारी दी जाती है। क्या कि हम मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को किसी प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मनुष्य को हिंसा कर्म से अपने को बचाना चाहिए और व्यभिचार कर्म से भी अपने को बचाना चाहिए। ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पाप से बचने की शिक्षा मिलती है सत्संग में। ये सिनेमा घर में नहीं, यह शराब खाना में नहीं, यह जुआ खाना में नहीं, यह शिक्षा मिलती है सत्संग में। इसलिए सत्संग रूपी त्रिवेणी संगम में आकर के जो स्नान करेंगे सभी पापों से मन से वह शुद्ध होंगे। आप कहेंगे सत्संग में कौन नदियां बहती है, तो अभी अभी पाठ के कड़ी में आप लोगों को सुनाया गया, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सत्संग में तीनों नदियां बहा दिए हैं। जब सत्संग में कथा प्रसंग के माध्यम से, जब सत्संग में कथा प्रसंग के माध्यम से राम भक्ति के संबंध में जब चर्चाएं हो, ईश्वर भक्ति के संबंध में जब चर्चाएं हो, तो समझना चाहिए कि गंगा की धारा बह रही है। जिस समय संत महात्मा लोग अपने प्रवचन में राम भक्ति के संबंध में, ईश्वर भक्ति के संबंध में प्रवचन करे, प्रवचन की धारा बहे, तो समझिए गंगा की धारा बह रही है। और सत्संग में प्रवचन के माध्यम से जिस समय ईश्वर स्वरूप के संबंध में चर्चाएं हो, राम स्वरूप के संबंध में जब चर्चाएं हो, तो समझिए सरस्वती की धारा बह रही है। और राम भक्ति करने के लिए, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने के लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब इसके संबंध में चर्चाएं हो तो समझना चाहिए कलिमल नाशक जमुना की धारा बह रही है। जमुना की धारा बह रही है। महापुरुषों ने कहा, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस सत्संग में भी तीनों नदियां बहा दिए हैं। जो व्यक्ति इस चलता फिरता जंगम तीर्थराज प्रयाग सत्संग रूपी तीर्थराज में आकर के स्नान करेंगे,
वो मन से शुद्ध हो जाएंगे, मन उसका पवित्र हो जाएगा। क्यों? मन में विचार उत्पन्न होगा कि नहीं, हम मनुष्यों को अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पंच पापों से अपने को बचा करके रखनी चाहिए। तो आप 5 पापों से अपने को बचाएंगे तो आपका मन साफ हो जाएगा, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। और हाँ, आज से आप सत्संग किए, सत्संग के वचनों को सुने, समझे और उसके अनुसार चलने लगे तो आप अपने को पापों से बचाने लगे। पाप करने का ख्याल छोड़ दिया, अब पाप नहीं करना है। लेकिन बाबू, इससे पहले जो अनजान में पाप हो गया है, जब आप सत्संगी नहीं बने थे, हाँ, जब आप सत्संगी नहीं बने थे तो अनजान में, जानकारी के अभाव में, भूल भुलैया में, अज्ञानता में रहने के कारण जो नाना प्रकार के पाप कर्म हो गया है आपसे, वो कैसे कटेगा? वो जो नाना प्रकार के पाप कर्म कर लिए हैं, वो कैसे कटेगा? तो महापुरुषों ने कहा, इसके लिए आंतरिक त्रिवेणी संगम में गोता लगाना होगा। जो आपके अंदर ही अंदर वह त्रिवेणी संगम बह रही है, गुरु गम्य बात है आपके अंदर। ये दाहिना दृष्टिधार, ये देखने की जो शक्ति है, ये दाहिना आंखें, ये दाहिना दृष्टिधार, ये गंगा है, गंगा। और बायां दृष्टिधार, ये बाईं आंख जो है, ये जमुना है। ये गंगा और जमुना, ये दोनों दृष्टि के धारों को एक जगह जोड़ना है। ये गंगा और जमुना, ये दोनों दृष्टिधार है। ये गंगा और जमुना, ये दोनों दृष्टिधारों को जहां गुरु हम लोगों को संकेत किए हैं, ये दोनों, दाहिना दृष्टि की धार यह गंगा है, बायां दृष्टि धार ये जमुना है। गंगा और जमुना, ये दोनों दृष्टि धारों को एक जगह जोड़ना है। यही जोड़ने की कला, यही जोड़ने की जुक्ति, यही जोड़ने का भेद, यह राज गुरु से जानना होता है, गुरु से सीखना होता है कि हम ये गंगा और जमुना, ये दोनों दृष्टि के धारों को अपने अंदर में कहां और कितनी दूरी पर और कैसे जोड़ेंगे तो हमारे अंदर में प्रकाश रूपी सरस्वती की धारा स्फुटित हो जाएगी। जिसके अंदर में, जिस भाग्यशाली महामानव के अंदर, जिस भाग्यशाली महामानव के अंदर यह प्रकाश रूपी ब्रह्म ज्योति रूपी दृष्टि की धारा प्रभावित हो जाएगी, उस ज्योति की धार में जब आप स्नान करेंगे तो जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान में, भूल भुलैया में जो पहले पाप कर्म हो गया है, वह सारा पाप धुल जाएगा। आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। यह पवित्र आत्मा चल के परमात्मा से मिल जाएंगे। प्रभु मिल गए, काम खत्म। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ने कहा, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम
तार की बोले बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप है तो वह मात्र ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने पहले कहा कितनों तीर्थ करेंगे, कितनों जाके तीर्थों में स्नान करेंगे, कितनों व्रत करेंगे, कितनों दान करेंगे, इससे पाप कटने वाला नहीं है। इससे पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। पापों से मुक्ति मिलेगी तब जब आप गुरु से जुक्ति जानकर ध्यान करेंगे। ये ध्यान योग से ही पाप कटेगा, ध्यान योग से। इसलिए ध्यान योग करना चाहिए। हम लोग भजन में गाते हैं ना, ध्यान योग तो करना चाहिए, लेकिन ध्यान योग करने के लिए जुक्ति पहले जानेंगे तब ना। जब तक जुक्ति नहीं जानेंगे तब तक ध्यान कैसे करेंगे। इसीलिए जुक्ति बताने वाले सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। जुक्ति बताने वाले सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। आप खोज कहां करेंगे? जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, संतों के वचनों को सुनेंगे समझेंगे नहीं, तब तक आप सद्गुरु का चुनाव नहीं कर पाएंगे। सद्गुरु का चुनाव नहीं कर पाएंगे और जैसे तैसे व्यक्ति को सद्गुरु बना लेंगे। जैसे तैसे अनजान, जिसके पास इसकी जानकारी नहीं है, ऐसे अनजान व्यक्ति को आप गुरु बना लेंगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा। आप पापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप बार बार जन्मते मरते रहेंगे। इस जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी आपको।